वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द सी क्लासेस। आई एम भरत प्रजापत। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोसेसर। Major components of a computer system. I have already taught you major components. Input devices I have already discussed. Output devices I have already discussed. Memory, main memory, cache memory and secondary memory, all the topics are discussed, and now we are discussing processor. Processor. What do you mean by processor? Actually, processor means a device which is used for processing, and processing means calculation and decisions. The processing devices are central processing unit also called. एक प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है, और प्रोसेसिंग का मतलब हो सकता है कैलकुलेशन एंड डिसीजन। जो भी इनपुट यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाएंगे उसको कैसा डिजायर फॉर्मेट में, डिजायर कैलकुलेशन में जो आउटपुट चाहिए यूजर को, उस काम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो है प्रोसेसर। नाउ माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप इन अ कंप्यूटर विच रिसीव इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट, composed of silicon and contains millions of transistor पेंटियम्स। आजकल जो प्रोसेसर चल रहे हैं उनके नाम है डुअल कोर है, कोर 2 डियो है, कोर आई है, कोर आई 7 है, कोर आई 9 है, या के जो लेटेस्ट प्रोसेसर है। It has two parts, ALU and CU. ALU means arithmetic logical unit and control unit, and register also considered part of CU. It is used as a memory during processing. Register use होंगे memory के रूप में processing के दौरान। We are seeing here block diagram of computer just here. We know that as a input, and it send when input जब send होता है main memory को, then it sends to arithmetic and logical unit, control unit, arithmetic and logical unit and register, all or is called CU or CPU. ये CPU part है, input, CPU and that output, and all the operation perform and send to output devices. ALU, it stands for arithmetic logical unit. It executes all the arithmetic and logical operation. Processing means calculation and decisions. The processing device are central processing unit also called. Control unit decodes instruction and determine which is next to be executed. What do you mean by decode? Actually जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा। मीन्स अगर यूजर अगर ए प्रेस कर रहा है तो वो कंप्यूटर कैसे समझेगा, ये सब यूज जो है कंट्रोल यूनिट मैक्सिमम करती है। Control unit is a part of the processor that in charge and it directs the computer system to execute, store, program instruction. उसको स्टोर भी करता है इंस्ट्रक्शन को और कैलकुलेट भी करता है, उस पर वर्क भी करता है। पार्ट्स ऑफ ए प्रोसेसर है। नाउ इट कम्युनिकेट्स विद द अदर पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर के पार्ट्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट करता है। रजिस्टर्स, दीज आर मेमोरी स्टोर डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। रजिस्टर फॉर्मेट में आपके पास गेट हो सकते हैं। क्या है गेट, क्या होते हैं ट्रांजिस्टर, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप अभी इन शॉर्ट में ये समझ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर की बात करें तो जब भी आप एक नोटबुक या रजिस्टर यूज में लेते हैं उसमें क्या करते हैं, अपनी जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होती है, एक टाइप की मेमोरी होती है जो क्या करती है, प्रोसेसिंग के दौरान जो है डेटा स्टोर करती है। इट स्पीड इज फास्टर एक्सेस देन मेमोरी। मेमोरी से इसकी स्पीड फास्टर होती है रजिस्टर के। बसेज, देयर आर पाथ्स फॉर इंफॉर्मेशन एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग सीपीयू। सीपीयू और के अंदर एंट्री होने वाली और एग्जिस्ट होने वाली वो बसेज होती है। इसके एग्जांपल अपन कह सकते हैं कॉर्ड के रूप में अपन यूज लेते हैं, कई बार केबल के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, वो बसेज हो सकती है। अंदर सीपीयू के अंदर भी बसेज होगी जो कलेक्शन ऑफ वायर्स होंगी। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम क्लॉक। कैलकुलेट द प्रोसेसिंग साइकिल, कितना टाइम लग रहा है किसी भी जो डेटा है उसको प्रोसेस होने में, वो कौन कैलकुलेट करता है, सिस्टम क्लॉक। Now types of processing. First is serial processing. Second one is parallel processing. Third one is pipelining. Serial processing.
एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या, अगर यूजर ने अगर कुछ प्ले करने के लिए कह दिया है, कुछ भी इनपुट दिया है, तो वो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरे में आ जाता है फैच द डेटा, डेटा को फैच करेगा जो यूजर ने दिया। डिकोड द डेटा, डेटा को डिकोड करेगा क्या यूजर ने दिया है। फिर कंप्यूटर उसको समझेगा और एग्जीक्यूट द डेटा और उस डेटा को स्टोर कर लेगा। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट इज यूज्ड एट द सेम टाइम, वो उसी टाइम कर देगा, कोई इसी टाइप का डिले नहीं होगा। और इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बहुत सारे जो फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक सेकंड के अंदर कर सकता है। जिसके एग्जांपल क्या हो सकता है, नेटवर्क सर्वर और सुपर कंप्यूटर इसके अंदर एग्जांपल है। अब आ जाती है पाइपलाइनिंग प्रोसेस। पाइपलाइनिंग में क्या होगा, a technique where the processor begins executing a second instruction before the first has been completed। पहला एग्जीक्यूट हो ना हो होता है, उसके अलावा आप सेकंड इंस्ट्रक्शन उसको दे सकते हो और वो उस पर काम कर लेगा। सेवरल इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। और पाइपलाइनिंग डज नॉट रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, उसके टाइम को रिड्यूस नहीं करता, वो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आप मोर देन इंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी प्रोसेस एट वंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया। नाउ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली प्रीवियस भी एक चार्ट बनवाया था हमने, उसमें भी कंप्यूटर के कंपोनेंट थे, इस बार भी है। एक्चुअली क्या है, ये जो कंपोनेंट्स है वो एक सीपीयू के अंदर क्या क्या हो सकता है, और सीपीयू यू नो आल्सो द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ये पावर सप्लाई की सर्किटरी है, ये लगा हुआ होता है सीपीयू के अंदर। फिर आ जाता है मदरबोर्ड, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर ये इस टाइप का डिवाइस होगा जिसके अंदर सारे पार्ट्स असेंबल होंगे, और मदरबोर्ड एक्ट एज ए मैनेजर फॉर एवरीथिंग ऑन द CPU, Central Processing Unit. It is the brain of computer which allows the working of computer. RAM, I have already discussed. ROM, I have already discussed. Next one is hard drive. It stores the information long time. I have already discussed RAM, ROM, hard drive. Now is video card. एक्चुअली क्या होता है, वीडियो कार्ड यूज होता है, ग्राफिक्स जो यूज होता है आपके उसको अच्छा शो करने के लिए, स्क्रीन पर अच्छा दिखाने के लिए इस टाइप का जो हार्डवेयर होगा वो शो होगा, वो वीडियो कार्ड कहलाएगा। सिमिलरली साउंड कार्ड भी होगा जो फ्रॉम एसडी और सीडी रोम टू बी प्लेड, इनको प्लेड करने के लिए। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क कार्ड होना कंपलसरी है, तो इस टाइप का नेटवर्क कार्ड भी होता है। फिर आ जाता है आपके पास एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। मैं फिर कह रहा हूं एसएमपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई एक्चुअली क्या होता है, ये एसएमपीएस एक फैन होता है जो कंप्यूटर को कूलिंग प्रोवाइड करने के काम आता है। ये कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स होंगे, सीपीयू के अंदर आपको ये दिखेंगे। ये आपके एक एसएमपीएस फैन है, फिर पावर सप्लाई है, फिर मदरबोर्ड है, फिर प्रोसेसर है, फिर रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, हीट सिंक है, सेम ही है एसएमपीएस फैन और ये, और फिर आ जाती है फ्लॉपी। तो बेसिकली ये आपको कंपोनेंट सीपीयू के अंदर मिलेंगे।